अनिरुद्ध ने किया झनक को सपोर्ट, दिया उसका साथ। झनक शो की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग हो रही है। शो में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। कहानी नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में बता दें, आने वाला एपिसोड बेहद ही धमाकेदार होने वाला है, जहां अनिरुद्ध पर घर वाले बरस पड़ते हैं, उसे करते हैं कई तरह के सवाल, यहाँ तक कि झनक का विरोध करते आते हैं नजर। और ये सब देखकर अनिरुद्ध भी देता है झनक का साथ और करता है उसे सपोर्ट। घर वालों के सामने लेता है उसका स्टैंड। क्या किया अनिरुद्ध ने, आप भी देखें। मेरी आंखों के सामने ही गलतियां कर रहे हो तुम, और यहाँ खड़े होकर मुझे ज्ञान दे रहे हो। और अनी, तुम्हें कितनी फिक्र है उस लड़की की कि यहाँ खड़े होकर तुम ये सोचो कि अर्शिफ से क्या बात कर रही होगी। जब तक झनक इस घर में है ना, मैं उसे हर एक इंसल्ट से प्रोटेक्ट करूंगा। हक है मेरा। प्रोटेक्ट करूंगा? ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यहाँ और भी लोग रहते हैं। अब मैं भी यहाँ पे रहता हूँ, मेरा भी हक है यहाँ पे। और आप कह दीजिए कि मेरा हक नहीं है, तो मैं आपसे माफी मांगूंगा कि मैं किसी बाहर वाली को यहाँ पे लेके आया। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, समझने की कोशिश कीजिए। वो 4 दिन में चली जाएगी, बस 4 दिन की बात है। मेमशा भी घर आपका है, लेकिन ये जो शहर है ना, ये शहर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। उसे अगर मन किया वो कहीं भी जा सकती है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कोई भी शहर जा सकती है। आप उसे इस घर पे आने से मना कर सकते हैं। आप शहर में आने से मना कर दोगे क्या? अनी, मेरी अगर सलाह मानो ना तो अगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हो ना, तो उस लड़की से दूर रहो। फाइन, वो लड़की तेजस से शादी नहीं करना चाहती है तो इट्स ओके। मैं सृष्टि से कह दूंगी, वो तेजस उससे शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। वो लड़की अपने आप अकेले रह लेगी, मैनेज कर लेगी अपना। अगर अकेले रहना पॉसिबल होता ना, तो झनक सबसे ज्यादा खुश होती। किसी और के किसी दूसरे घर में बेइज्जत होकर रहना किसे पसंद है? अनजान शहर में स्ट्रगल करना किसे पसंद है? अगर तेजस उसे परेशान नहीं करेगा तो वो वहीं पे रहेगी। और अगर उसे काम करने का मन है, काम करना चाहती है, तो वो मुंबई चली जाएगी। अब इस बारे में ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप। और हम भी नहीं चाहते। बस इतना चाहता हूँ कि वो इस घर परिवार से दूर रहे। जहाँ काम करना है, जहाँ रहना है रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ही कि मेरे बेटे और मेरी बहू से दूर रहे। हाँ, तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं। वो लड़की हमारी जिंदगी तबाह कर रही है। तुम्हें ये दिख नहीं रहा है? उसका साथ देते देते तुम हम सबको भूल ही गए हो। हमारे बारे में तुम जरा भी नहीं सोचते। क्या हम तुम्हारे माँ बाप यही डिजर्व करते हैं? आप बताइए ना, तो आपको क्या लगता है कि झनक ने इस घर में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है? बस एक काम किया है उसने, इस घर की शांति भंग कर दी है उसने। अर्शी की सेटल्ड लाइफ बर्बाद कर दी है उसने। अरे इतिहास है उसका, उसके घर परिवार की रेपुटेशन जानते हो तुम? ऐसी लड़कियों से कुछ और उम्मीद नहीं होती है। और बाबा, सृष्टि आंटी भी उस परिवार का हिस्सा है। बिना जाने बिना समझे ये बेफिजूल की बातें मत कीजिए। बिना जाने बिना समझे मतलब? हम क्या नहीं जानते? बोलो, खुलकर बोलो। जानेंगे सब, सिर्फ आप नहीं। एक दिन सारी दुनिया ये जानेगी। अच्छा, इतनी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है? एब्सोल्युटली। सभी जानते हैं ना कि झनक के पापा उसे छोड़ के चले गए, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उसके पापा है कौन। अगर मैं ये बताऊं कि उसके पापा बहुत बड़े फेमस इंसान है, इतने फेमस की सारी दुनिया उन्हें पहचानती है, तो कौन है उसके बाबा? मैंने कहा ना, एक दिन आएगा जब सब जान जाएंगे, लेकिन आज वो दिन नहीं है। और उस दिन आप सब झनक से माफी मांगेंगे। और तब तक झनक अपनी पहचान बना चुकी होगी। और जहाँ तक मैं झनक को जानता हूँ, वो ये जानने के बाद भी कि उसके पापा कितने बड़े आदमी हैं, वो उन्हें माफ नहीं करेगी, उनके सामने सर नहीं झुकाएगी। वो अपनी माँ की पहचान लेके पूरी जिंदगी जी लेगी, लेकिन अपने कैरेक्टर इस बाप को कभी नहीं अपनाएगी। पर आप कितना एक्साइटेड है इस आने वाले एपिसोड को लेकर, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शो से जुड़े तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए बज़ूका टीवी के साथ बने रहें।